गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माय नेम इज़ सकलैन सर और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो विद इन 1 to 2 वीक्स है। 12th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट वीक से है और 10th स्टैंडर्ड का जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यानी 14-15 से जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट हम लोग जो है प्रिपेयर्ड तो हैं, हमने पढ़ाई तो की है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन चल रहे थे अब तक। एग्ज़ामिनेशन जो भी हमने प्रीलिम्स वगैरह जो भी लिखा है, जो भी सारी चीज़ें, जो भी सारी एग्ज़ामिनेशन हमने लिखी है वो सारी हमने कैसे लिखी है, घर पे बैठ कर के ऑनलाइन लिखी है। लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम अभी बोर्ड का होने वाला है वो होने वाला है ऑफलाइन। और आप सबको पता है कि चाहे हम कितने ही प्रिपेयर्ड हो, थोड़ा तो डर हमको अभी भी लग ही रहा है। और ये जो डर है ना, थोड़ा थोड़ा करके आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल तक, आपके बेंच पे बैठने तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम हर साल बच्चों को देखते हैं, बच्चों को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे बेहोश होने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। सब कुछ कहाँ होता है? एग्ज़ामिनेशन हॉल में। ये किस वजह से होता है? इस वजह से नहीं कि आपको पढ़ाई नहीं की थी आपने या उस वजह से, ये इस वजह से होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि अब जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में आ गया हूँ तो अब मुझे करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 9 पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपको जो नोटबुक और पेन दिया गया है आप उसके अंदर इसको लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट इन ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको यूज़फुल लगता है वो आप उसके अंदर नोट कर लीजिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे कि यहाँ पर आकर के हमने अपना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट पर ओके, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि आप सबको पता होगा कि 30 मिनट्स और 15 मिनट्स आप लोगों को जो है ना एक्स्ट्रा दिया गया है। सबको पता है ये चीज़, है ना। पहले हमारा जो 80 मार्क का पेपर था वो कितने घंटे का होता था? बोलो। 3 घंटे का होता था, ठीक है। बट अभी हम लोग को 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए उसमें। अब मैं ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को जो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं ना, ये पेपर लिखने के लिए नहीं दिए गए हैं। इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से आप यहीं से बिठा के जाओ। 3 घंटे का पेपर ही आपको लिखना है। ये जो 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना, ये आपको पहले पहुंचना है, ठीक है। सपोज़ आपका 11 बजे का एग्ज़ाम है, आप 11 बजे पहुंच गए क्लास में, 11 बजे वाली बेल बज गई, ठीक है। अब जब 11 बजे वाली बेल बजी ना, उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आंसर शीट विल बी नॉट प्रोवाइडेड एट 11 AM। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? अगर किसी को भी ये लग रहा था कि भाई 3.5 घंटा मिलने वाला इंग्लिश का पेपर लिखने या 3.5 घंटे मिलने वाले मराठी का पेपर लिखने, तो आप गलत हो। यहाँ पर मिलेगा 3 घंटा ही आपको। एम आई क्लियर? अब 11 बजे जब आपको क्वेश्चन पेपर देंगे ना, तब आपको क्या करना है, ठीक है। तब आपको करना है कि आपको जो है अपनी प्रायोरिटीज़ सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर 30 मिनट मिल रहा है आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, ताकि आप क्या करो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन जो है आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि इसके अंदर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स, मैं भी अगर एग्जामिनेशन में बैठूँ तो मुझे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को पकड़ के बैठ जाओ। ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है ना, ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप सारे टिक मार्क्स कर लो कि मुझे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ताकि आपका पेपर जल्दी से जल्दी लिख करके ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 30 मिनट्स का यूटिलाइजेशन समझ में आया आपको? आपको जो है हिंदी, मराठी, इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स पहले दिया जाएगा और बाकी साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो भी 40 मार्क के पेपर है उसके लिए आपको 15 मिनट्स पहले पेपर दिया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी राइटिंग पर आ जाते हैं। हमने क्वेश्चन डिसाइड कर दिया, हमको अब आंसर शीट मिल गया, अब राइटिंग पर आते हैं। अब जब हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, सबको एक ही चीज़ समझ में आई होगी या बार बार बचपन से या अभी भी 10th स्टैंडर्ड में जाते ही एक चीज़ आपको रटा दी होगी कि जितना बड़ा लिखोगे उतना ज़्यादा आंसर मार्क्स मिलेगा, है कि नहीं? है ना। जितना बड़ा आपका आंसर का लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। बट ये सबसे रॉन्ग चीज़ है जो आपको बताई जाती है।
एक चीज़ याद रखो कि अगर आपको 1 मार्क्स के लिए डिफाइन पूछा है तो आपको सिर्फ 2 लाइन में उसको डिफाइन करके छोड़ देना है। आपको आता होगा उसके कॉजेज़, आपको आते होंगे उसके इफ़ेक्ट्स, आपको आते होंगे उसके एग्जाम्पल्स, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। ये मत सोचो कि अगर आप बड़ा आंसर लिखोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे या फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो पेपर चेक कर रहा है उसकी मेंटेलिटी ये होती है कि जो मुझे चाहिए आंसर में वो मिल जाए और मैं बच्चे को मार्क्स दे करके आगे बढ़ूँ। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें लिखोगे तो उसको जो चाहिए वो उसको ढूंढना पड़ेगा, और अगर वो आपके आंसर्स में ढूंढने बैठा तो आपको पता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसके अंदर छुपाने की कोशिश कर रहे हो जो उसको दिख जाएगी। तो इसके लिए पहले ही बोल रहा हूँ कि जितना पूछा है सिर्फ उतना ही लिखने का। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे आते होंगे आपको इंग्लिश के पेपर में, लेटर राइटिंग वगैरह के बीच में ये सारी चीज़ें होती है जिसमें और होता है बीच में, ठीक है। तो बच्चों को क्या लगता है कि पहला क्वेश्चन करना है या तो दूसरा क्वेश्चन करना है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 2 सब क्वेश्चंस है, एक ए है और एक बी है। बच्चे क्या समझते हैं कि ए बी में से हमें ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक लिखना है, या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी को वो जो है अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो बाद में ऐसा भी होता है कि आप जब क्वेश्चन पेपर लेकर के बाहर निकलते हो और अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो कि तूने ये वाला लिखा कि नहीं, और आपको लगता है कि ये वाला तो लिखना ही नहीं था, तो आप बाद में सर पकड़ के बैठते हो। बट मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो, बोर्ड एग्जामिनेशन दे करके एक बार आप निकल गए उसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ये बोर्ड एग्जामिनेशन ही आपके फर्दर कॉलेज, आपके फर्दर स्ट्रीम, आपके फर्दर फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। तो इसके अंदर ज़रा भी ऐसा बोर मत होना कि यार पेपर कौन चेक करेगा, या बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ हूँ लिख लेता हूँ। कभी भी ऐसा मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अब ये यहाँ पर आपकी बात आती है, ठीक है। हमने जो है स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क कर लिए थे कि हमको क्या क्या आ रहा है और वो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पता है ना। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि अगर आप रॉन्ग लिखो तो आपको माइनस में मार्क्स जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? अगर आप रॉन्ग लिख रहे हो तो आपको 0 मिलता है ना। या फिर ऐसा होता है रॉन्ग लिखा है -1 दे देता हूँ, ऐसा कुछ है? कोई दे रहा है आपको? आज तक नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस छोड़ दिए, पूरा पेपर होने के बाद हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए ना, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ याद आ रहा है या उसके आसपास आपको कुछ कभी आपके टीचर ने एक्सप्लेन किया हो या आपने एक बार रीड किया हो लेकिन आपको वो चीज़ परफेक्टली याद नहीं है, बट उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके माइंड में है, तो एट दी एंड वो आंसर्स को लिखना ज़रूरी है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको एक आधा मार्क्स तो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखे हैं तो आपको जो है 0 मिलेगा, माइनस में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं। और जल्दी घर पे जाके वैसे भी कुछ करना है नहीं, सोते ही हैं पेपर दे के जाके, है ना। थक जाते हो ना आप लोग, बहुत पढ़ाई करते हो, तो जल्दी जाके घर पे वैसे भी कुछ करना नहीं है, तो पेपर में आराम से बैठो। जो आपको नहीं आ रहा था उसको लास्ट में, पेपर के लास्ट में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको आते हैं वो पेपर में लिख दो, ताकि आपको अगर गलती से भी, क्योंकि ना देखो, अगर आप समझो कि कम मार्क्स आ रहे हैं आपको या आप फेल हो रहे हो, तो जो चेक करने वाला है ना वो पेपर वापस खोल के देखता है कि बच्चे को मैं और कहीं पे मार्क्स दे सकता हूँ क्या। अगर आपने कुछ पेपर में लिखा ही नहीं है तो वो मार्क्स दे ही नहीं पाएगा। लेकिन यही सारी चीज़ें अगर लास्ट में आपने थोड़ी बहुत लिखी है तो वो आपको थोड़ा बहुत मार्क्स दे करके वहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स तक लेकर के आ सकता है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हो तो इसमें आपका नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये जो है खास करके गर्ल्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो डेकोरेशन वगैरह करते रहते हैं, लाइन मारते रहते हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, वो सब क्वेश्चन पेपर में, अपने आंसर पेपर में नहीं करने का, ठीक है। आपको जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो टॉपिक्स है उसको अगर अंडरलाइन करना है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन ग्रीन पेन, पिंक पेन, येलो पेन, ये सब एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है। आपको जो पेन आप पूरे साल यूज़ कर रहे हो वही पेन यूज़ करने का। ऐसा नहीं है कि भाई पूरे साल मैंने 5 वाली पेन यूज़ किया, एग्जाम है तो 20 वाली लेके जाऊंगा। क्यों ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हर पेन का ग्रिप अलग होता है,
ठीक है। कोई कोई पेन ऐसे होते हैं ना जिनका ग्रिप आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपने वो खरीद लिया, अब आप वो लेकर के जा रहे हो, लेकिन पूरे साल आप लिख रहे थे 5 वाली पेन से, आपके हाथ को आदत कौन से वाली पेन की है, 5 वाले पेन की। अब वो आप जब 3 घंटे का पेपर लिखोगे, 15-15, 20-20 पेज आपको लिखना है, तो वो अगर आपके ग्रिप में बराबर से नहीं बैठ रहा है ना, तो आप इरिटेट होने लग जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, सिर्फ एक न्यू पेन की वजह से, ठीक है। तो जो भी आप पेन यूज़ कर रहे हो पूरे साल वही यूज़ करना है, कोई भी कलर पेन अलाउड नहीं है आपको। आपके जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो पेंसिल से ही बनाने हैं, ठीक है। अंडरलाइन अगर कुछ करना है तो सेम पेन से करो, ठीक है, कोई भी 2 पेन यूज़ नहीं करेगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट जो है स्पेस आउट ईच वर्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ याद रखो कि जो भी पेपर आपका करेक्शन कर रहा है, जितना जल्दी वो आपका पेपर चेक करके हटा दे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर उसको आपके पेपर चेक करने में टाइम लगा तो आपके मार्क्स कम होने वाले हैं, क्योंकि अगर उसको जो चाहिए वो उसको ढूंढना पड़ रहा है तो वो जाहिर सी बात है मार्क्स कट करेगा। लेकिन आपने अगर क्लियर लिखे हो, एक लाइन में 9 वर्ड्स, 8 वर्ड्स, 7 वर्ड्स ऐसे ही लिख सकते हैं। कोई कोई बच्चे 10-10 वर्ड्स तक लिख देते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है ना, पूरा पेपर जो है ना एकदम अगली दिखने लग जाता है, और जो चेक कर रहा है ना उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। थोड़ा सा स्पेस दे दे करके लिखोगे ना तो हमको भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, और हम ऊपर से पढ़ के आपको मार्क्स दे देंगे। एक चीज़ याद रखो, आपका पेपर जो भी आप लिख रहे हो, एक पेज का अगर आपने ऐसे लिखे हो, हमारे पास पेपर चेक करते टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक आपका ऐसे पढ़े। अगर हमको ऊपर से कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक दिख गई या ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख गया, हम सर्कल करते हैं, आधा मार्क काटते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? तो अगर आप ऐसे चांसेस दोगे, ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर वर्ड चढ़ा के लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने ही वाले हैं। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप स्पेसिंग दे दे करके लिखोगे तो आपका पेपर जो है वो नीट लगेगा। ओके, नेक्स्ट जो है डोंट पैनिक। अब ये एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे, सपोज आपने 50% क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किया, अब आपको दिख रहा है कि मैंने आधा पेपर लिख लिया, वो आधा पेपर मुझे नहीं आ रहा है, तो वापस से मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप डरने लगे कि भाई मैंने आधा पेपर लिखा हूँ, आधा पेपर मेरा छूट रहा है, तो जितना आपको आगे का आता है ना वो भी आप नहीं कर पाओगे। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि वो टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ख़ास करके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे एक बार पहले भी बोर्ड दे चुके हैं, तो इतना उनको जो है डर नहीं लगेगा जितना 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को डर लगता है। और उसी डर में अगर आप बैठ करके एग्जामिनेशन देना स्टार्ट करो तो हो सकता है कि आप जो है जो आपको याद हो वो भी आप भूल जाओ, ठीक है। लास्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लो, 9th वाला जो है ना, चेक योर आंसर शीट, ठीक है। ये सबसे आलस वाला काम होता है, मैं बोलता हूँ कि खुद का लिखा हुआ पेपर खुद चेक करना, है ना। चेक करते हो आप लोग खुद से पेपर अपना लिखने के बाद? क्या चेक करते हो पेपर में कि कैसा लिखा हो, अरे मस्त राइटिंग है मेरी, ऐसा, है ना। ये नहीं चेक कर रहा होता है। शीट जो है ना अपना कम से कम ट्वाइस चेक करना है। अब चेक कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपने स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है, उसको जो है ना आपको एक ऊपर से ग्लांस मारना है, यानी आपको ऊपर से देखना है कि कहीं आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आगे वाले आंसर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और पीछे वाला आंसर लिखते कुछ चीज़ें उसके अंदर भी आ जाती है, ठीक है। ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर शीट जो है खुद से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो लिखा है वो क्वेश्चन नंबर सही लिखा है कि नहीं, आंसर जो है जो भी जहाँ पर लिखना चाहिए था वहाँ लिखा है कि नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स अगर या फिर कोई भी चीज़ जिसको हमको अंडरलाइन करनी थी या जो भी चीज़ जो भी छूट रही होती है वो आपको एट द एंड अपना आंसर शीट चेक करते टाइम करना होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपका ये एग्ज़ाम एक बार आप पेपर सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको ये पेपर वापस मिलने वाला नहीं है। तो घर जाके अफसोस करना कि अरे यार शिट, ये वाला आंसर आता था या ये वाला क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता तो मैं लिख लेता, ये मुझे आता था लेकिन उस टाइम याद नहीं आ रहा था। ये सारी चीज़ें जो है हमको सुनने मिलती है जब हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े रहते हैं, बच्चे बोलते हुए ही निकलते हैं।
तो ये गलती इस वजह से होती है ना, क्योंकि आप अपना पेपर लास्ट में चेक नहीं करते हो। तो पेपर अपना चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले से आपको कितना ही आलस आ रहा हो उस टाइम, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में एक बार सोच करके अपना पेपर एक बार अच्छे से चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेमिनार ख़त्म होता है और आपको जो है जैसे क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आए थे, बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के थ्रू आई हुई है, और आपके जो 10th के मैथ्स वगैरह और साइंस वगैरह के जो भी आपको क्वेरीज़ है क्वेश्चन आंसर्स में या फिर सम सॉल्विंग में, तो आप जो है द स्मार्ट बॉक्स हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। जो भी गवर्नमेंट ने हमें क्वेश्चन बैंक दिए ना एट द एंड मोमेंट, वो क्वेश्चन बैंक के जितने भी आंसर्स हैं सारे एक्सप्लेन किए गए हैं वीडियो के अंदर, तो आप ये चैनल पे देख सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी हो यही सेशन में, तो आप यही वीडियो वापस से भी आप देख सकते हो। ये सेम वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर भी, ठीक है।